हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और दोस्तों वैसे तो हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किए हैं, जिसमें अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का, और ये आज उस एक्सरसाइज का फोर्थ यानी कि चौथा क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे शांति से बनाएं तो आपका जरूर समझ बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। उसमें हिंदी भी दिया हुआ है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो यहां पर दोस्तों वैसे इसमें 4 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस है, लेकिन हमको समझना है, इसीलिए दोस्तों इस पार्ट में 2 लिए हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों अब जो बोलेंगे कंसेप्ट की बात है, और इसे अप्रोच कैसे लेंगे क्वेश्चन पढ़ के, वो सुनना है, समझना है और अप्लाई करके क्वेश्चंस को सही सही बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए का 1, बी का 9, सी 8, डी 0। ठीक है, इस चारों में से कोई ऑब्जेक्टिव का जैसा नियम है, लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि अगर आप कहीं प्रैक्टिस किए हूबहू वही एग्जाम में आता है, तब तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ता है। अगर वो न्यू क्वेश्चन होता है तो आपको बनाना पड़ता है, चाहे आपको पैटर्न पता हो तो भी दोस्तों, और वो बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू, ये ब्रैकेट है दोस्तों, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। थीटा का मतलब ए के जगह लेने का जनरल हमारा एंगल हो गया। ठीक है, तो इसका मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या -1 होगा, ये निकालना। पहला को अप्रोच अगर लेते हैं दोस्तों, अब सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर पहला को अप्रोच लेते हैं तो देख के भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन दूसरा को अगर आप पहले नहीं बनाए और हूबहू एग्जाम में नहीं आया है तो आप देख के आंसर तक नहीं पहुंच सकते, उसको रफ करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर पहला की बात करते हैं सॉल्यूशन, तो सिंपल है पहला। ठीक है, सिंपल क्या कहे, 9 सेक स्क्वायर ए, देख के भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आप 9 को कोमा ले लें, ये सब आप जानते होंगे पिछले क्लास या 9th में 8 में 7 में 6 में, ये सब पहले से करते हुए आए होंगे, तब यहाँ तक पहुँचे होंगे दोस्तों, और तभी पॉसिबल है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, और ये जो होता है ये 1 होता है, तो आंसर आपका 9 हो गया। ये हम लोगों ने फॉर्मूला किया था क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ए या थीटा जो भी ले, तो 10 को इधर कर देंगे तो -10 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा, इसीलिए ये आंसर हुआ। तो आप ऑप्शन में खोजें और उसे टिक लगा दें, ये हमारा पी हो गया। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से बनाया जाता है। अब दूसरा देखते हैं जिसे कि आपको बनाना पड़ेगा, उसे देख के हम तो नहीं बना सकते हैं, बाकी आपका टैलेंट कि आप देख के ही बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सॉल्यूशन 2 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बिना सॉल्व किए नहीं हो सकता, और ये सिंपल भी नहीं है कि 1-2 स्टेप में हो जाए, तो इसको आपको कुछ न कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। अगर एकदम पहली बार मिलता है तो आपको हो सकता है कि पहली बार में आंसर तक ना पहुँचे, तो दूसरा लगाए, तीसरा लगाए, जो भी आप करते हुए रहेंगे उसमें से कोई एक आपका सटीक आंसर तक पहुंचाएगा। तो यहां पर दोस्तों क्या है, 1 +
टेन थीटा, इसको अच्छा से समझने की कोशिश करें दोस्तों। सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। और इसमें हम बार बार बोलते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक है और इसमें आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों ये वक्त भी आ गया है और इसके पहले जो जो आप पढ़े हैं उसका भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ेंगे, सिस्टमेटिक कैसे समझेंगे। आपको कुछ न कुछ इसमें तोड़ना जोड़ना पड़ेगा, वही आपको अच्छा लगेगा और वही उसी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें तोड़ने जोड़ने की अगर बात करें तो अगर ये सेम रहता और ये माइनस रहता, यहाँ प्लस रहता, तो आप डायरेक्ट एक फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर सेम नहीं है तो आप इसमें कर भी क्या सकते हैं। तो आप दोस्तों सिंपली, और नीचे ऊपर भी गुना भाग किया जाता है लेकिन यहाँ वो भी सेट नहीं हो रहा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं सिंपली, तो इसमें कर सकते हैं दोस्तों 1 प्लस 10 को तोड़ दें। अब जानते होंगे टेन थीटा इजकल टू, टेन थीटा को तोड़ सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अगर ये नहीं जानेंगे तो आपसे नहीं आगे बढ़ेगा, इसीलिए किसी को मुश्किल लगता है। ये भी 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसको भी तोड़ दे। 1 प्लस कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और माइनस 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, आपको अपने से करना पड़ेगा, एक नहीं 2-4 तरीके से करेंगे, एक सीक्वेंस में बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या एक बार नहीं पहुंचेंगे, यही तो प्रैक्टिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब दूसरा क्या होगा, यहां पर अब भिन्न का जोड़ जानते होंगे वो आपको करना पड़ेगा। कॉस है, इसमें कुछ नहीं है तो नीचे कॉस थीटा ही हो जाएगा, और यहाँ इसमें नीचे कुछ नहीं है इसीलिए ये कॉस थीटा, ये भी आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे भी सेम होगा क्योंकि नीचे सेम है, साइन थीटा और प्लस 1, ये एक कंप्लीट हो गया। दूसरा दोस्तों साइन लेंगे थीटा, इसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे वाला चीज़ साइन थीटा, और यहाँ पर सेम रह जाएगा कॉस थीटा और माइनस 1। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपको हर हाल में सीखना पड़ेगा। अब आइए इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, ये नीचे वाले पार्ट को निकाल देते हैं कॉमन करके। ठीक है, तो निकालते हैं, बराबर 1 बाय कॉस थीटा और साइन थीटा, बीच में मल्टीप्लिकेशन है इसमें नहीं भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये है इसको ब्रैकेट, और ये है दोस्तों क्या, साइन है कॉस है, उल्टा भी कर सकते हैं दोस्तों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये कुछ बन सकता है फॉर्मूला, तो दोस्तों ज़रूर आपको याद आना चाहिए कॉस थीटा साइन थीटा। और अब ये होता है, इतना को अगर एक मानते हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव है दोस्तों इसलिए इसे शॉर्ट में ही बनाना पड़ेगा, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें कि अगर रहे a माइनस बी और a प्लस बी, या इधर उधर रहे ये प्लस ये माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर, क्योंकि 10th में है और कोई भी हो स्टेप वाइज अगर आप आगे हैं तो नीचे का चीज़ आपको आना चाहिए, तभी आप ऊपर बेहतर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर इतना है तो यहाँ पर a को माने हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 1 आ रहा है, ये b के जगह 1 है, 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों
आसान हुआ? यहां तक आपको करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव में दिया है लेकिन आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको तो कुछ नहीं कर सकते अभी, साइन कॉस थीटा साइन थीटा। अब आइए दोस्तों कि इसको आप तोड़ सकते हैं, कैसे? आप पढ़े होंगे a प्लस बी का स्क्वायर रहता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, कॉस ले लिए हैं पहले तो कॉसे ले लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 स्क्वायर कीजिए चाहे जो भी कीजिए 1 ही होता है। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं आंसर पे। आप स्थिर से देखें और पिछला जो भी चीज यूज हुआ है इसमें उसे आप बेहतर करने की कोशिश करें प्रैक्टिस कर करके। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसा था वैसा ही अभी छोड़ देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। अब आइए दोस्तों, ये आप जानते होंगे इतना 1 होता है। 1 जो पहला आइडेंटिटी है या पहला फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्लस है 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1, और ये दोनों क्या हुआ दोस्तों, कट गया। तो अब यहां पर क्या हमारे पास बचता है, कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों कट गया तो अब हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों भी कट गया तो इज इक्वल टू हमारे पास 2 हुआ। तो ये इतना स्टेप्स है, और अगर न्यू क्वेश्चन है तो आपको हो सकता है कि एक बार में ये चीज ना कर पाए और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 अब देख लीजिए किस में है, सी में है 2। तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको इतना स्टेप्स करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, और यही जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली कंपटीशन में, तो वो कुछ क्वेश्चन जनरल स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट से ऊपर आपको लेके जाएगा और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा कोई भी अच्छे एग्जाम में कहिए या कंपटीशन में। ठीक है दोस्तों, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस को सही सही बना सकेंगे और उसके आंसर तक पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।